देखिए आपके पास 15 से 20 क्वेश्चंस है। 15 से 20 क्वेश्चन सेम मेथड से होने, क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, बाकी आप लोग खुद करोगे। अब इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। ए पार्ट में आपसे कहा हुआ है जो आपको पैरामीट्रिक कर्व दिया हुआ है, सबसे पहले आपने उसे जी ऑफ टी के रिस्पेक्ट से प्लॉट करना है। बी पार्ट में कहा हुआ है कि जो आपको पैरामीट्रिक कर्व का फंक्शन दिया हुआ है आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। और सी पार्ट में कहा हुआ है जो उसके फंक्शन की वैल्यू निकल आएगी उसका इमेज निकालने के बाद आपने अगेन उसको प्लॉट करना है कि उसका इमेज प्लॉट बन के क्या होता है। यानी ये पार्ट में जो गिवन फंक्शन है उसको प्लॉट करने का कहा हुआ है, बी पार्ट में फंक्शन पे वैल्यू निकालने को कहा हुआ है, और सी पार्ट पे फंक्शन को भी प्लॉट करने को कहा हुआ है। तो सबसे पहले 15 की स्टेटमेंट पे आए, आपने ये स्टेटमेंट लिखी, आपने इसको सबसे पहले प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए आसानी वाली चीज़ ये होती है, आप रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो। आपने जी ऑफ टी की वैल्यू लिखी, जी ऑफ टी की वैल्यू लिखने के बाद आपने बता दिया इसका जो रियल पार्ट है वो ये है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो ये है। अब सारे के सारे काम को हम यूवी की फॉर्म में ले जाते हैं ताकि हम इसे एफ ऑफ जी पे इजीली प्लॉट कर लें। अब देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे v इक्वल्स टू टी इसके अंदर पुट कर दिया। तो देखिए v इक्वल्स टू टी पुट करने के बाद यहाँ पे 2t आ गया, ये वाला मल्टीप्लिकेशन होने के बाद t की जगह उसकी वैल्यू लगा दी और वहाँ लेके चले गए तो u प्लस 2v इक्वल्स टू 2 आ गया। अब ये एक इक्वेशन बन गई। अब आपने इस इक्वेशन को प्लॉट करना है। अब जब कभी भी आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाए और आपने उसको प्लॉट करना, उसका बेस्ट वे ये होता है एक दफ़ा u की जगह 0 पुट करो और v की वैल्यू निकालो, और v की जगह 0 पुट करो, u की वैल्यू निकालो, फिर एक ऑर्डर पेयर बन जाता है। उन ऑर्डर पेयर को प्लॉट करके आप डायग्राम बना सकते हो। तो देखिए सबसे पहले आप u को लेट कर लो, 0 है। अगर u आपके पास लेट कर लोगे कि 0 है तो 2v इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, यानी v की वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी अगर मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देखूँ, अगर मैं u की जगह 0 पुट करती हूँ मुझे v की वैल्यू 1 मिलती है। इसी तरह नेक्स्ट में मैं क्या करती हूँ, v की जगह 0 पुट कर लेती हूँ। जब मैं देखें v की जगह 0 पुट करूँगी मुझे u की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। तो uv के रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर पेयर क्या मिला है, 2 0। अब इससे ये आसानी होगी, इन दोनों ऑर्डर पेयर की हेल्प से मैं इसका डायग्राम बना सकती हूँ। तो देखें 0 1 का मतलब ये है कि x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे 1 है। बेसिकली ये x y नहीं है, ये आपके पास u v है। ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पे u का रोल प्ले कर रही है और जो ये वाली टर्म है यहाँ पे v का रोल प्ले कर रही है। इसका मतलब आपने u वाले पे 0 लेना है, v वाले पे 1। u का 0 ये होता है, v का 1 ये होता है, तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ये आ जाएगा। इसी तरह 2 0 का मतलब ये है कि x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 0, तो इसका 2 और 0 का कॉमन पॉइंट ये आ जाएगा। अब इन दोनों को मिला लोगे तो बी, ये आपके पास ये पार्ट की डायग्राम बन गई है। तो ये जो आपके पास स्ट्रेट लाइन आई है ये आपके पास इसकी इक्वेशन है, इसका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में आपको जो z की वैल्यू दी हुई थी वो आपने फंक्शन के अंदर पुट करनी थी, तो वो आप डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर लोगे। पुट करने के बाद इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। z की वैल्यू जस्ट पुट की इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। सी पार्ट में कहा है कि ये जो फंक्शन की वैल्यू निकली अब आपने इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाने के लिए भी रियल पार्ट अलग करोगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करोगे, कि इक्वेशन आएगी। एक दफ़ा बच्चे u इक्वल्स टू 0 पुट करके v की वैल्यू निकाल लोगे, एक दफ़ा v इक्वल्स टू 0 पुट करके u की वैल्यू निकाल लोगे, फिर 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे, उन्हें प्लॉट करोगे और बता दोगे, ये आपके पास डायग्राम बन जाती है। अब आपके 16 से 20 क्वेश्चन बच्चों सेम इसी मेथड से हैं। 16 से 20 में भी यही काम करना है। देखिए 16 क्वेश्चन में भी सेम यही है, मैंने आपको कैलकुलेशन सेंड कर दी है, आप लोगों ने बच्चों ट्राई करना है, आपका इजीली हो जाएगा। 17 में एक चेंजेस ये आया हुआ है, देखिए यहाँ पे e की पावर एयोटा t दिया हुआ है। e की पावर एयोटा t जो इसके साथ 2 होता है, बेसिकली ये आपके पास r e की पावर एयोटा थीटा होता है, यानी ये रेडियस की वैल्यू होती है, ये एंगल की वैल्यू होती है। और एंगल देखिए 0 से 2 पाई दी है, और e की पावर एयोटा थीटा हमेशा आपके पास ये चीज़ जो है सर्कल बनाती है। यानी ये बेसिकली आपके पास एक सर्कल का ग्राफ बनेगा जिसमें देखिए यहाँ 1 है, इसका मतलब है पहले आपने 1 पे जाना है, उसके बाद 2 है, 2 का मतलब रेडियस 2 है, यानी 1 से 2 यूनिट आपने इधर जाना है, 2 यूनिट आपने इधर जाना है, 2 यूनिट ऊपर 2 यूनिट नीचे। अब सर्कल था और सर्कल का एंगल क्या था, 2 पाई, यानी कि पूरे का पूरा ही आपके पास 2 पाई का एंगल आ जाएगा। तो ये ओरिजिनल की डायग्राम हो जाएगी। इसी तरह आप इस फंक्शन को सोल्व करोगे, इसकी पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में जब इस पॉइंट को पुट करना होगा तो इस पॉइंट को पुट करने के लिए भी आप देखोगे सबसे पहले कौन सा पॉइंट फर्स्ट पे आ रहा है, 2 माइनस एयोटा, इसका मतलब ये x एक्सिस पे 2, y पे माइनस एयोटा, तो x एक्सिस का 2 ये है, y का माइनस एयोटा ये है, तो ये 2 माइनस एयोटा ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप देखोगे आपको क्या कहा हुआ है, 2 रेडियस है और e एयोटा t है। 2 रेडियस का मतलब है इससे 2 यूनिट आपने ऊपर जाना है, इससे 2 यूनिट नीचे, 2 यूनिट राइट, 2 यूनिट लेफ्ट, और 2 पाई एंगल है, पूरे का पूरा सर्कल ड्रॉ कर लोगे। सिमिलरली अगले पार्ट बच्चों आपने खुद कर लेना है। यहाँ पे भी है सर्कल ही है, जहाँ तक जाना है वो आपको बता दिया कि एयोटा पे जाना है, लेकिन यहाँ 0 से पाई है इसलिए आप सेमी सर्कल बनेगा आपके पास, ठीक है बच्चों। 20 क्वेश्चन आपके पास सेम इसी मेथड से थे, अभी आप लोगों ने कंप्लीट कर लेने हैं।